जो दिखता है वो निश्चित ही जो दिखता है वो बिकता है। इसी थीम के आधार पर मैं भारत कॉन 2025 जो कि अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस भारत कॉन में मैं सागर धनोड़कर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यहां उपस्थित हो अपने आप के क्षेत्र में जिन्होंने भी ऊंचाइयां हासिल की है और अपने सपनों को यहां पे आगे वो पूरा करने चाहते हैं, ऐसे सभी यहां उपस्थित। कहते हैं ना थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो इस थीम के अंतर्गत ओके नेटवर्किंग एंड प्रेजेंटेशन इस विषय को लेकर हमारे बीच आ रही है। वैसे तो मैंने इनका नाम ले लिया है, लेकिन स्नेहा जी आपका ध्यान थोड़ा सा चाहूँगा मैं सभी की ओर से। संचालक है यह AICPE एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 85 से अधिक प्रशिक्षण 9000 से अधिक को यह प्रशिक्षित कर चुकी है। 17 से अधिक पैनल टॉक टेडेक्स की वक्ता, ऐसी प्रतिभाशाली वर्ल्ड रिकॉर्ड किताब प्राप्त विश्व की युवा कॉर्पोरेटर प्रशिक्षिका। आगे सुनना। उम्र है इनकी 24, बड़ी है इनकी ख्वाहिश। इनका परिचय पत्र पढ़ने जाओ तो इनके पन्ने हैं पूरे 45। ज्ञान आधुनिक तंत्र अनुभव की यह है पूंजी। व्यवसाय को पहुंचाओ आप अपने, चाहो तुम जहां हो आपकी पहचान हो ऊंची। गुर बताएंगे हमें आज की विशेष आमंत्रित दुनिया की सबसे युवा प्रशिक्षिका और गतिशील ऊर्जावान क्षमता देने वाली आपकी और उनकी मैं करता हूँ कम दूरी। सभी की जोरदार हो ताली, ससम्मान मन स्वीकार करो। ACP का अर्थ बताता हूँ, आर्किटेक्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड पॉडकास्टर मैडम स्नेहा टावरी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मैडम, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हेलो। अरे तालियां तो बजा दो यार, कमाल करते हो, इतने अच्छे से ये इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया। सामने वाले क्यों बजा रहे ताली, पीछे वाले दोनों हाथ है, एवरीबॉडी है। ओह लवली, वेरी नाइस। अच्छा अब जो लोग खड़े हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, बट यू गाइस कैन ऑक्यूपाई स्टेज। अरे आ सब, ये चेयर खाली है, आ जाओ, शर्माओ मत, वी जस्ट हैव 45 मिनट्स। चेयर खाली है, आ जाओ। सर वहाँ चेयर खाली है तो प्लीज आ जाइए प्लीज। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी कंफर्टेबल इनफ। वो 2 चेयर्स भी खाली है, आप लोग वो भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हेलो। अच्छा भाई ये बताओ, आप में से कितने लोगों का अटेंशन स्पैन मोर देन 40 मिनट्स है यहाँ पे? देखना, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना। कितने लोगों का अटेंशन स्पैन मोर देन 40 मिनट्स है? अच्छा अब जिनका नहीं है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो देयर इज़ अ स्मॉल ट्विस्ट, क्योंकि हमारा सेशन 45 मिनट्स का है, ये 45 मिनट्स को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बीच में आई वॉन्ट यू ऑल टू डांस विद मी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर। कूल? ठीक है। नंबर 1,
that today, whatever we are going to learn something about presentation and networking. ये तो सबको पता है. Everybody is aware of this, right? Okay. I want you all to keep both of your hands in front of you, please. आपके हाथ में जितने भी equipments हैं सब आप नीचे रख दीजिए. Everybody who is standing, keep both of your hands. अब इन दोनों हाथों को याद रखना. एक इंसान के जीवन में, ध्यान से सुनना, एक इंसान के जीवन में चाहे वो इंसान 2 दिन का हो, चाहे वो इंसान 20 साल की उम्र का एक्सपीरियंस लेकर चल रहा हो, चाहे वो इंसान 60 साल का क्यों ना हो, पर उस इंसान के पास में ये 2 टोपियाँ हमेशा होती है. क्या होती है? अरे रे 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 रे, क्या होती है? अब ये 2 टोपियाँ कौन सी है समझना. राइट हैंड वाली टोपी इमेजिन करो है टोपी. अरे ऐसे पकड़ो टोपी को. मासी जी करिए ना आप भी. मेरी मासी ले आइए, करती नहीं है, बताओ. राइट हैंड में टोपी है. दिस हैट इज कॉल्ड एज द हैट ऑफ एक्सपीरियंस. क्या कहते हैं? हैट ऑफ एक्सपीरियंस. एंड द हैट दैट वी हैव इन आवर लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड एज द हैट ऑफ लर्निंग. द हैट ऑफ लर्निंग. आप में से कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो ऑलरेडी अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुके हैं या जो अपने बिजनेसेस में हैं? कंप्लीट हैंड्स अप. Okay, I can see 30-40%. And rest of you, are you guys from schools, colleges, institutions? All right. अब ये राइट हैंड में जो आपकी टोपी है, द हैट ऑफ एक्सपीरियंस, उठाइए, उठाइए. आपके चेयर के राइट हैंड साइड नीचे एक डस्टबिन है. अरे देख क्या रहे हो? इमेजिनरी डस्टबिन है. इसे उठाओ, 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 उठाओ. पहनने की कोशिश मत करना, इसको लेके अपने जेब में डाल दो अभी के लिए. And what I want you all to do is take the left hand वाला आपका hat, take the hat of learning and wear this hat of learning today for the next 45 minutes. Done? 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 एक सेकेंड. राम जी, राज जी, आपको डन बोलिए ना फिर. डन बोलिए. डन. मैं टेड टॉक देने गई थी. 2022 की बात है. मैं टेड टॉक देने गई थी और उस टेड टॉक में मेरा जो टॉपिक था, वो टेड टॉक का टॉपिक था पीपल, पर्सपेक्टिव्स एंड परसेप्शंस. क्या था? पीपल, पर्सपेक्टिव्स एंड परसेप्शंस. ये टॉपिक इतना अनजाना था मेरे लिए. आई बीइंग जस्ट अ 21 ईयर ओल्ड किड, अभी अभी मैं 23 साल की हुई हूँ दिसंबर में, तो मुझे उस वक्त नहीं समझ में आता था पीपल, पर्सपेक्टिव्स, परसेप्शंस और ये तीनों शब्दों को मिला के मैं अपने जर्नी के साथ में कैसे कोरिलेट करूँ. द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड jotting down my entire flow of my journey of my life कि मैंने कैसे क्या अचीव किया है, क्यों किया है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आई है, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट दिस लाइफ, if somebody has to be successful, there are only 4 P's. 4 P's. Number 1, every single thing that a person or a human being does has to happen in, around, for and about people. Number 1 P stands for people. Number 2, आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी हूँ. आज मेरा 45 मिनट्स का टॉक है. इमेजिन करो ये टॉक में मैं अपना कोई एक अच्छा सा 1 पीस पहन कर आती तो क्या मेरी कॉर्पोरेट वाली इमेज बनती? दिस इज कॉल्ड एज परसेप्शन. दिस इज कॉल्ड एज परसेप्शन. द नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव. आपके सामने, आप में से काफ़ी सारे लोगों को 4 आँखें दिख रही हैं मुझे यहाँ. आप में से जितने लोगों को 4 आँखें, मैं मान के चलती हूँ कि इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा अच्छा होगा. 2 आँखों से ज़्यादा है तो 4 आँखें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना. लेकिन अक्सर हम लोग हमारे लाइफ में उस पर्सपेक्टिव की वजह से थोड़े से फेल हो जाते हैं. एंड नंबर 4th that I've learned in my life after being a 23-year-old kid, I've learned that any damn person who wants to build a successful career in this 21st century, the only important thing is to build their own personal brands. That is number 4th. People, perspectives, perceptions and personal brand. Well, 2016 की बात है. टेड टॉक सुना है ना आप सब लोगों ने? टेड के जो रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स ने एक सर्वे निकाला था और उस सर्वे में उन्होंने मोर देन 500 टेड टॉक्स को एनालाइज किया. वो एनालाइज करने के बाद में उन्हें ये चीज़ पता चली कि क्यों 80% से ज़्यादा टेड टॉक्स वायरल होते हैं इंटरनेट पे. आप में से कोई बता सकता है क्यों? वाई?
ब्रांड, बिकॉज ऑफ ब्रांड, और कोरिलेशन, और नॉलेज, और पंच लाइन्स, और परसेप्शंस, पीपल, स्टोरीज, और ट्रेंड. सब गलत हो आप लोग, सॉरी, सब गलत हो. There were 3 key essential elements of why 80% of the TED Talks were going viral. Number 1 was storytelling. एक अच्छे orator को एक अच्छा storyteller होना बहुत ज़रूरी है. That is something that we are going to learn today. Number 2, pauses. अरे pauses. And number 3 was body language. Public speaking में कहा जाता है that whenever you use your right hand, ये सब presentation की बात है. Public speaking में कहा जाता है whenever you use your right hand, it showcases progress, positive mindset, growth, success, and everything that happens positive in your life. Whenever you use negative to showcase something which is declining, something which is decreasing, something which is in loss, you use your left hand. So every time when you see a good public speaker, वो हमेशा बोलेंगे कि अगर आप ये मेरे 5 तरीकों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जो यहाँ हो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, और अगर आप ये 5 तरीकों को यूज़ नहीं करोगे तो जो यहाँ हो यहाँ से यहाँ जाओगे. अरे समझ पा रहे हो? एवरीबडी पीछे. सर कूलर की हवा खा रहे हैं. ऑल गुड, बढ़िया. सो नाउ वेयर इज द प्रोजेक्टर, वेयर डू आई डू दिस? आप में से किसी ने वो किताब पढ़ी है क्या, टॉक लाइक टेड? एनीवन? नहीं? जाते जाते ये किताब ज़रूर खरीद कर घर पे लेके जाना. There was this book which was called as Talk Like TED. तो जब मेरे लाइफ का फर्स्ट टेक टॉक था तो मेरे सारे घर वाले, हम सब ने फ्लाइट की टिकट्स बुक करी. वी ऑल वेंट टू गुजरात. मेरा टेक टॉक जामनगर में था. बट आई हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट माई स्पीच, हाउ टू इफेक्टिवली डिलीवर माई स्पीच. एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई टॉक वॉज कि मुझे जो फ़ोन आया दैट स्नेहा, आपको ये टॉक डिलीवर करना है पर आपका टाइम लाइन इज़ ओनली गोइंग टू बी 18 मिनट्स. आप 18 मिनट्स 1 सेकेंड तक के नहीं कर सकते हो. मैं बहुत अमेज थी. मैंने कहा 18 मिनट्स में क्या होता है, बाई 18 मिनट्स. तब जब मैंने वो किताब का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा, मुझे ये चीज़ पढ़ने मिली, मुझे ये चीज़ सीखने मिली दैट अकॉर्डिंग टू सम साइंटिफिक सर्वेज दैट वर डन ऑन ह्यूमन ब्रेन, इट वॉज क्वाइट इफेक्टिवली मैंशन कि एक इंसान का अटेंशन स्पैन व्हेन वी लिसन टू समबडी इज़ ओनली लास्टिंग फॉर 18 मिनट्स एंड नॉट मोर देन दैट. तो जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्रेजेंटेशन is not only about what you deliver, it is also about how you deliver. So today, are we all ready to learn about presentation and networking? Yes. इतना थका हुआ yes होगा तो मैं क्या ही समझूं. Are we all ready to learn about presentation and networking? Yes. एक 23 साल की लड़की की आवाज़ और 60 अच्छे लोगों की आवाज़. एक और बार प्लीज़, हमारे कॉम्पिटिटर्स बाहर बैठे हैं, उनको ना थोड़ा फोमो फील होना चाहिए. One more time. Are we all ready to learn? Yes! That's impactful. Very good. Perfect. This is my transformation. 2013 में मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो गलतफहमी में मत रहना. मेरी जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई थी. When I was in my first year, मैं आर्किटेक्चर कर रही थी, और आर्किटेक्चर करते करते मुझे ये चीज़ शायद समझ में आई that maybe I am not satisfied enough with the profession that I was working in, with the graduation that I was seeking for. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बीच में खुदा ना खास्ता एक दिन, कभी ऐसा एक दिन आया था जब मुझे मेरे पापा ने ज़बरदस्ती एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाया था विच वॉज कॉल्ड एज जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, JCI. आप में से कितने लोग JCI का पार्ट है यहाँ पे? ओह लवली, अ कपल ऑफ हैंड्स. JCI में ना 5 अलग अलग लेवल्स होती है. JCI इज़ एक्चुअली a globally recognized public speaking and leadership organization. उसमें 5 अलग अलग लेवल्स होती है, और वो 5 लेवल्स को अगर आप क्लैरिफाई करते हो, क्लियर करते हो, तो देन यू बिकम अ सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर. मुझे पापा ने एक दिन ज़बरदस्ती JCI ज्वाइन करवाया, और तब तक के मैं घर की ये लड़की थी.
कोई भी गेस्ट आता था, घर के अंदर बैठो, मुझे पानी नहीं देना है, मुझे चाय नहीं बनानी है, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मेरे पास टॉपिक नहीं है, मुझे शर्म आती है, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेस मिला जुला के मैं मम्मा को दे देती थी, और मम्मा तो मुझसे प्यार करती थी, तो मम्मा कहती थी चल ठीक है स्नेहा, थोड़ी देर अंदर बैठ जा। जिस दिन पापा ने मुझे ज़बरदस्ती वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाया, दैट वॉज द डे, एंड टुडे इज़ द डे देयर वॉज नो टर्न बैक इन माई लाइफ। द ओनली रीज़न व्हेन आई से दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज जब आप मार्केट में खुद को लेकर जाते हो ना, तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। आप क्या पहनते हो, किस तरीके से हैंडशेक करते हो, किस तरीके से लोगों के तरफ देखते हो, किस इंटेंशन के साथ देखते हो, क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, ये सब आपकी इमेज बनाता है। इट्स नॉट जस्ट द क्लोथ्स दैट यू वॉर, सिर्फ आपके कपड़े आपका इमेज नहीं बनाता है, इट्स ऑल्सो हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द पब्लिक। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, स्क्रीन पर देखना, the one who was very मायूस, not so confident, not so clear about life, and the one today who is an absolute entrepreneur and maybe an inspiration for a lot many youngsters out there. The only reason why this entire transformation has happened is only because of the reason that I understood the importance of soft skills, networking, personal brand, presentation very early in my life. Having said this, today we are going to start. अच्छा मुझे पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं, पक्का लिख रहे हैं? वेल आई विल गिव यू अ प्रो टिप। इट इज सेड कि अगर आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, अगर आप तुरंत लिख लो, तो आपके ब्रेन में वो 40% परमानेंटली स्टोर हो जाता है, तो रेस्ट 60% यू जस्ट हैव टू गो बैक एंड रिवाइज। नाउ हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि सॉफ्ट स्किल्स कब आया था। आप में से किसी ने सोचा है कभी यार सॉफ्ट स्किल्स कैसे इन्वेंट हुआ था? एंड दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग स्टोरी बाय द वे। कभी सोचा? नहीं? नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं? ऑलराइट, देन वील गो एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन आवर प्रेजेंटेशन बिकम मोर एफिशिएंट, more effective, more confident, and more vulnerable for people out there. Then we are going to learn a little bit about networking, which is my favorite, and I expect कि ये master class के बाद हम सब मिलेंगे और networking करेंगे. And at last but not the least, there are two essential things that I really want to share. Number one is elevator pitch, elevator pitch, elevator pitch, and the 12 types of handshakes. Good? 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 गुड गुड मासी जी गुड। देखो भाई मासी पे ध्यान देना पड़ता है। हियर्स अ क्विक टाइमलाइन, ध्यान से देखना। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था तो आपको पता है कि फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। जब फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तो द ओनर्स ऑफ दोज फैक्ट्रीज वर ऑब्लाइज्ड टू मेक एन इफेक्टिव टीम सो दैट उनकी फैक्ट्री सही तरीके से काम करे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। जब उन्हें ये चीज़ समझ में आया तो दे कॉइन्ड दिस टर्म कॉल्ड एज टीम वर्क, एंड दे अंडरस्टूड कि यार टीम वर्क इफिशिएंट और इफेक्टिव क्यों होना चाहिए। व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग लेटर ऑन, जब आई थिंक दिस वाज समवेयर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे देयर वाज दिस मोमेंट विच वाज कॉल्ड एज ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में एक्चुअली ये टर्म कॉइन किया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान के करियर में कितनी ग्रोथ ला सकता है। And also a lot of HRs in today's world, in today's corporate world, they say that more than technical skills, they believe in somebody who has more emotional intelligence and more situational awareness. जब ये सब हो रहा था उसके बाद this is the point जहाँ पे there was a game changer moment. 1968 में US में जो आर्मी थी, उस आर्मी ने ये टर्म कॉइन किया, that was soft skill. और उन्होंने ये इसलिए कॉइन किया क्योंकि जब जब वो अपने आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करते थे, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सिर्फ फील्ड पर जाकर तलवार हाथ में उठाना या गन हाथ में उठाने से वो वॉर नहीं जीतते हैं। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर कोई इंसान किसी पत्थर के पीछे बैठा है और अगर उसे किसी और अपने टीम मेंबर को कहना है भाई आगे जा, सी there's somebody, there's some opponent, तो उसे वो सही तरीके से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हुए आना चाहिए। दैट्स हाउ द टर्म सॉफ्ट स्किल्स वाज कॉइन्ड। हेलो, आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? पक्का पक्का। इसके आगे दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। देयर इज दिस वेरी इंटेलेक्चुअल जेंटलमैन कॉल्ड एज डॉक्टर विटमोर।
इन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस बुक में ये सॉफ्ट स्किल्स को मेंशन किया और तब से इट स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइज्ड। तब से हम सबको पता चला कि यार अच्छा सॉफ्ट स्किल जैसा कुछ होता है। तब तक nobody was aware enough about all this. And when all of this happening, of course, today in the 21st century, today we are here making sure that our every single thing, our walk, our talk, our thought process, our mindset, our approach, our attitude should align in a particular way to create a long-lasting impression. Well, having said all of these things, here's how you can learn any damn soft skills. It's very simple that there's this formula called as SOFT. कौन सा formula है? Soft skill का soft. बताओ? 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 S stands for situational awareness. Now today when I came here, I already knew कि यार आप लोग सब इतने अच्छे लर्नर्स हो और मेरे आने के पहले आप लोग ऑलरेडी पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी बातें लर्न कर चुके होंगे. That was the time when I decided कि चलो यार आप लोगों को वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा देती हूँ कि यार अपना एक्सपीरियंस का हैट छोड़ो और अपना लर्नर का हैट उठा के पहन लो. This is called as situational awareness. Understanding the situation and then presenting yourself in the moment. The next is open communication. आप में से जितने लोग मेरे हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहे ना, it means that you guys are not very good at communicating with me. इसलिए yes, 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 yes. The next is flexibility. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए आपको योगा करना ज़रूरी है. मैं आपको ये कह रही हूँ कि फ्लेक्सिबल माइंड के साथ एक लर्निंग अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है. And flexibility also means how and when to change your mood according to the situation. So number 1 was situational awareness, number 2 was, and number 3, but the story ends here at teamwork. पता है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ये 2 स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है. Number 1 is continuous learning skill. Number 1 is continuous learning skill and number 2 is people skill. Imagine करो आप सब्जी बाजार जा रहे हो और आपको कोई नहीं मिल रहा है उस ठेले पे और आपको 2 किलो टमाटर लेने हैं. How is that possible? कितना इनकम्प्लीट लगेगा ना. और हम वैसे भी इंडियंस को इतनी देसी पने की आदत होती है. हमको तो हर जगह जाओ, गली मोहल्ले में चलते चलते जाओ तो वी वांट समबडी, अरे आए घर पे सब ठीक, खाना वाना खाया, चलो ओटे पे बैठते हैं, 10-15 मिनट बात करते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन्स. And no matter how much AI comes into the picture, AI cannot bring human touch. Agreed? Yes. Agreed? Yes. Agreed? So are you all soft enough to learn soft skills? Yes. Pakka? Yes. Pakka? Yes. Pakka? Yes. थक जाओगे हाँ बोल बोल के. हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, ये 3 लोगों में बना है. एक है बिजनेस ओनर्स, एक है एम्प्लॉयज़ और एक है स्टूडेंट्स. हम में से ऐसा कोई है जो ये तीनों सेगमेंट्स में से नहीं आता है? कोई 4th सेगमेंट में से आता है? नहीं? एवरीबडी इज फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, राइट? नाउ हैविंग सेड दिस, सर्विस के हिसाब से देयर आर 10 मेजर सॉफ्ट स्किल्स. 10 मेजर सॉफ्ट स्किल्स. अब वो 10 मेजर सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी सब सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, जिसका टोटल राउंड ऑफ होता है 40 सॉफ्ट स्किल्स. अब ये 40 सॉफ्ट स्किल्स को सीखने का आज समय नहीं है क्योंकि हमारे पास में गिन के 40 मिनट भी नहीं बचे हैं. तो 40 सॉफ्ट स्किल्स सीखना तो थोड़ी दूर की बात है. बट टुडे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग टू बिकम एन इफेक्टिव प्रेजेंटेटर. जैसे मैंने बोला था देयर वर 4 P's ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ. ये चेयर खाली है, आप में से कोई आ जाए प्लीज़. अच्छा नहीं लग रहा है, चेयर खाली है. यहाँ कोई नहीं बैठा तो प्लीज़ आस्क देम टू फिल अप द सीट्स. दिस पीपल आर स्टैंडिंग. सर आप लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए. सर अलॉटमेंट ऑफ टाइम आर स्टैंडिंग. थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए. Presentation. Settled? 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 एक बार ज़रा हंस के बताना ना आप लोग. What a smile. Crazy. Good. Number 1.
प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं पहले वो बता दूं, बताओ। Okay, so number one presentation is, you guys will tell. This is a non-verbal presentation. What I am speaking right now. Hi everybody, this is Sneha Tauri, a 23-year-old kid, a world record holder of being the youngest corporate trainer, having delivered more than 90 plus corporate sessions and also trained 9,000 plus individuals across the country. Today, I am happy and I am excited to teach you all, to coach you all, to facilitate you all on how to become an effective communicator. This is a verbal presentation. Done? पक्का? पक्का? अब ये प्रेजेंटेशन में जो P है वो P से ही हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। नंबर वन इज द पर्पस। नो मैटर वेर एवर यू गो, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट में चले जाओ, द ओनली थंब रूल ऑफ दैट पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज क्या? KYA is called as know your audience well. Now today before coming here, I was well aware and I was well told this thing कि स्नेहा आप जिन्हें केटर करने वाले हो वो सारे लोग या तो अपने खुद के बिजनेसेस चलाते हैं, या तो वो खुद कहीं एम्प्लॉयज़ है, या तो फिर वो लोग स्टूडेंट्स हैं। जब तक कि मुझे ये नहीं पता चलता तब तक कि मैं अपने आज के मास्टर क्लास का कंटेंट नहीं बना पाती। Why public speakers fail after going on the stage is because they do not know what kind of audience is coming. And a lot many times they do not know the purpose as well. आप में से कितने लोगों ने पैनल टॉक्स अटेंड किए हैं? यहाँ के पैनल टॉक्स अटेंड किए हैं? मोस्ट ऑफ यू। आउट ऑफ अमरावती कभी पैनल टॉक्स अटेंड करें? गुड। हैव यू ऑब्जर्व दिस वन थिंग दैट जब भी आप पैनल टॉक्स अटेंड करो, क्वेश्चन मॉडरेटर कुछ और पूछता है और स्पीकर जवाब कुछ और देते हैं। This is the reason why they do not know the purpose of that question and the purpose of their answer. So number one of being an effective presentator is to understand the purpose of your presentation. Number two is nothing but people. People as in people कौन है? बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, KG1 KG2 है, एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, या कोई ऐसा है जो अपने स्टार्टअप के लिए कुछ प्लान कर रहा है, बिजनेस ओनर्स है, MSME ओनर्स है, कॉर्पोरेट्स में है, इन्वेस्टर्स है। यू हैव टू गो डीपर 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 एंड डीपर। आपको पता है जब हम क्या कहते हैं उसे, समंदर के अंदर जाते हुए डाइविंग इज दैट स्कूबा डाइविंग। हाँ हाँ, आप लोग घूमे हो क्या बहुत? हाँ, स्कूबा डाइविंग। जितना समंदर के अंदर जाओ उतने अच्छे क्रिएचर्स आपको मिलते हैं। सिमिलर इज द केस हियर। जितना डीपर आप आपके ऑडियंस को जानोगे उतना बेटर आप उन्हें वापस दे पाओगे। एंड हैविंग सेड दिस, द नंबर वन वाज जो कूलर की ठंडी हवा खा रहे हैं मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेक्ट करती हूँ। नंबर वन वाज, नंबर टू, नंबर थ्री, how about performance? Oh, I have seen a couple of public speakers coming on the stage. Well, today I am here to present my own self. I myself, Sneha Tauri. वो ऐसे presentation start करते हैं and now look at the body language. फिर वो थोड़ा सा यहाँ जाएंगे and then there are some people who will continuously do this as if they are doing some Zumba step. And then there would be some people who would be constantly, oh my God, guys, I cannot tell you, this was so effective. कितना अच्छा सेशन था, मैं बता नहीं पाई, मैं सो ही नहीं पाई 40 मिनट यार, वो स्नेहा टाउरी कैसी लड़की थी। Some people are so disturbing, इंसान क्या उनके कंटेंट पे ध्यान देगा? This is nothing but performance. अरे हाँ सही है, एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर रही हूँ, मेरे माँ के थोड़े से गुण हैं। The next is of course personal brand. पता है मेरे कुछ friends हैं, oh there's this very funny incidents. मेरे कुछ friends हैं, they are working in Google में काम कर रहे हैं and every time wherever they go they are just like, hey, I'm working in Google man, I'm working in Google.
और मुझे समझ नहीं आता है, सब्जी वाले के पास में भी जाएंगे ना तो उसी अकड़, आई एम वर्किंग इन गूगल मैन, 2 किलो टमाटर तो दे सकती, पहली प्रायोरिटी मेरी है। वो टमाटर वाले को क्या पता गूगल में क्या तेरी कौन सी पोजीशन। Why it is essential is also to make sure that you are somebody else except from the designation that you have, and people forget this. अरे होश में हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। This are nothing but the 4 P's of presentation. Can we revise all of it? Number 1, purpose. Number 2, number 3, and number 4, perfect. Let's go here. वर्बल और नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन के बीच में सिर्फ 3 C's का अंतर है, और ये 3 C's ही पूरे एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। नंबर 1 इज क्लैरिटी। सो लेटली आई वॉज इन्वाइटेड at Indian Army, keep it a little bit confidential. I was invited at Indian Army cantonment है नागपुर में, कामठी में, if you guys know. वहाँ पर we were supposed to deliver a training on soft skills for more than 700 to 800 army officers. A lot many army officers, ladies and gentlemen, they were not able to pronounce their own name correctly, and they call themselves an army officers. The problem is not with their attitude. The problem is not with their presentation. The problem is with the clarity of communication. Number 2 is confidence. अब imagine करो स्नेहा टावरी आई. Okay guys, let's please learn today. Yeah, I'm interested to teach you all about presentation and networking. Are you all ready? You will say no chance we are ready. You please get ready and then you come, then only we'll get ready. That is confidence. Sir, thank you for laughing. At least मेरे jokes पे कोई तो हंसता है. That is confidence. And at last is communication. Ladies and gentlemen, my only point of coming here today and taking this masterclass for all of you is to tell you how important it is to become a great presenter, irrespective of the designation that you guys come from. आगे बढ़े? पक्का? पक्का? सर आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ. Here, एक सेकेंड सर. Here is a very interesting thing that I'm doing for the first time in my life. I want life. to one announce. Simultaneously है ना main hall में how to build our business in 24 hours by यश सांघवी है ना. So जिन किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वहाँ वो भी अटेंड कर सकते हैं. ठीक है मैडम, प्लीज कंटिन्यू. Here, can we all build a story using these emojis, please? Story build करके बताओ एक बार ये emojis use करके. Stock market. Story build करो. Story build करो जल्दी. Story build करो. और in love with success. Should I say this? In love with success. चलो मैं और easy कर देती हूँ. So we have 2 different emojis, okay? 2 different sets of emojis. Number 1 is I launched my startup which scaled up effectively, leaving me very happy. Correct है? Correct है? Number 2, I launched my startup which scaled up effectively, leaving me very thoughtful of how did this magic happen. 2 different stories. Done? Now, the change is here. Listen to me carefully. इधर देख क्या? इधर देखो. First para. I launched my startup which scaled up effectively, leaving me very happy. Second, I have launched my startup which scaled up effectively, leaving me very thoughtful of how did this magic happen. जब एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर स्टेज पर आता है और जब उसे पॉज देना होता है तो वो कॉमाज ऐड करता है. सो टू ऑल ऑफ यू हु आर बिजी प्रिपेयरिंग लॉन्ग स्क्रिप्ट्स while anchoring for any event, please make sure that you use this hack. जहाँ एम्फोसिस करना है
वहाँ पहले पॉज दो और उस शब्द को अंडरलाइन करो. दैट्स द ओनली हैक. हेलो, कूल कूल. There's this model called as Mehrabian model of communication. Well, हम सब लोग समझते हैं कि एक इंसान के पास जब वर्ड्स का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. मैं कई बार स्टेज पर चढ़ी हूँ बिना कोई स्क्रिप्ट के, और पता नहीं क्यों मेरे पास 3-4 बिजनेस लीड्स आ चुकी होती थी मैं जैसे ही स्टेज के नीचे उतरती थी. एंड द ओनली रीज़न वॉज दैट पीपल हैड नो आइडिया कि स्नेहा के पास में तो स्क्रिप्ट ही नहीं है. उन्हें ये पता चलता था कि यार स्नेहा इज सो कॉन्फिडेंट एट व्हाट शी डज. सो इज द रीजन व्हाई दिस मॉडल इज एन एब्सोल्यूट प्रूफ. इट सेज दैट 55% of your presentation is for 55%. पक्का पक्का. 55% of your presentation is for your body language. 38% is for the tone, the voice modulation, the high pitch, the low pitch, everything, and only 7% is for words. तो शब्द मैटर नहीं करते, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है. ये मॉडल याद रखोगे. 55 प्लस 38 प्लस 55 प्लस प्लस. Perfect. Going further, you guys want to dance? नहीं बोलोगे तो पहले डांस करवाऊंगी मैं. डांस तो अरे कमाल है. जुम्बा इंस्ट्रक्टर जैसी ट्रेनर आई है आपके साथ. चलो एवरीबडी स्टैंड अप ऑन योर प्लेसेस प्लीज. वैसे भी इतने अच्छे लर्नर्स तो हो नहीं. 45 मिनट्स का अटेंशन स्पैन सब झूठ कह रहे थे. उठो जगह पे से उठो. कम ऑन एवरीबडी. Okay, you all will have to follow this with me. And this is one of the famous dances that we as a trainer are used to doing and performing. Are we all ready? I have to ask, is it a yes or a yes? Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! मैं सर को हैंड ओवर कर देती हूँ तभी आपके मुंह से yes निकल रहा है. हाँ चलो 5, 6. We can go faster. Faster, faster. Top speed. Thank you, thank you. It's always good to become a kid and then learn. बाकी ये तो देख लिया मैंने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. वो सॉफ्ट स्किल का तो आप छोड़ ही दो, उसका एफ तो गया है पूरा कंप्लीट. चलो सीखे. अरे सीखे क्या. थैंक यू. Last 5 minutes. देखिए
That's not my problem. You guys want 10 minutes more? Pakka? मैडम But the content, I cannot do justice to the audience, and for me, audience is first. 5 minutes more, please. 1 minute less, 1 minute added, 6 minutes. Okay, Gauri, I will inform. Okay, 6 minutes, please count. थोड़ा फनी हो गया यार ये तो. अभी तो स्टार्ट किया था, अभी खत्म हो गया. Here, this is one of the most famous sayings in the corporate world. It says that 92% of the successful entrepreneurs, they say that networking has played a critical role in their success. It is said that 92% of the successful leaders in the corporate world, they feel that actual success जिस भी किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो नेटवर्किंग की वजह से ही मिलता है. आप में से कितने लोग यहाँ लिंक्डइन पे है? ओह, अनएक्सपेक्टेड, वेरी गुड. कितने लोग एक्टिवली लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं डेली? डेली नहीं पर एक्टिवली. सो सर आपका एक्टिवली का मीनिंग क्या है? वीकली वंस. ऑल राइट, ओके. आप लोगों में से कितने लोग रेगुलरली ऐसे कोई कम्युनिटीज़ में, ऐसे कोई वर्कशॉप्स में जाके नेटवर्क करते हैं? 1-on-1 ग्रुप्स में करते हैं? बाकी लोग करते? Okay, I can see the young minds not raising up their hands, but take this as a lesson from here that start going in such conclaves, organizations, communities, and start networking. Having said this, we are proceeding towards the networking side, which has those 4 C's. Number one is Number 2 is communicate. Number 3 is collaborate, and number 4 is cultivate. But it's a little bit difficult to understand this way. Now let's make it simplified. Connect. Imagine करो मेरे जगह कोई AI का रोबोट आता और आप सबको ये प्रेजेंटेशन और इन सब के बारे में सिखाता, क्या मज़ा आता आपको? डेफिनेटली नहीं आता मज़ा. द ओनली रीज़न इज़ कि वो रोबोट आपके साथ में एक इमोशनल कनेक्ट कभी डेवलप ही नहीं कर पाता. Whenever you go and network with any damn person, make sure that you appreciate. Achha, there are 3 different ways of starting or initiating a conversation. I'll tell you. Number 1 is to appreciate and then add a follow-up question. Number 2 is that you observe something about them and then you add up a follow-up question. Number 3 is you share your experience and then you add up a follow-up question to it. Number 1 is appreciation. Number 2 is observation. आप कुछ उनके बारे में ऑब्जर्व करो. Hey Sneha, your dress, your outfit is looking amazing today. Where did you get this from? That's an icebreaker. Number 2, Sneha, I've observed a couple of your gigs on your YouTube channel. They were amazing. Can you please throw some lights on how do you manage to shoot all these things? Number 3 is share your experience. Sneha, the last time when I came here at BharatCon, they were good speakers, no doubt. But then today, meeting you has definitely changed my mind. I would be looking forward to meet you for the next. हाँ सर, आप हाँ भी कह रहे हैं. Thank you. अरे समझ रहे हो? Appreciation, observation, or maybe experience. All of these things are something that will always help you build an emotional connection. आपको पता है मैं जब कैफ़ेज़ में जाती हूँ तो मैं कैफ़ेज़ में नेटवर्किंग कैसे करती हूँ? बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना बड़े बड़े कैफ़ेज़ में, तो मैं जाती हूँ, hey excuse me, your dress is looking amazing. Where did you get this from? And trust me, there were a couple of my connects, a couple of those conversations जो ऐसे randomly मैंने start किए, but then I've gotten amazing connects in Dubai. We all need that C, which is equals to courage while communicating with somebody else. The next is communicate. It's very simple. You'll have to start adding value in somebody else's life. For example, मेरे पास में सागर सर है. सागर सर ने बोला यार स्नेहा सेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये और इफ़ेक्टिव हो सकता है और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ और अच्छा सजेस्ट कर पाऊँ. मैं चाहता हूँ कि तू और अपने लाइफ में ग्रो करे. This showcases that he has shown his empathy for me. उन्होंने उनका कंसर्न मेरे लिए बताया और उन्होंने एक genuine feedback मुझे दिया. That is nothing but adding value
deriving or stating the problem statement and then building the connection emotionally and not just superficially. Pakka? Pakka? The next is this collaborate. Very simple and the highly effective method of networking. Arey yaar, you guys are doing an amazing job, Sneha. I have a couple of my members who are here as an entrepreneurs. उनके staff को training की थोड़ी सी requirement है यार. I would definitely suggest your name. Would you like to be there and train all of those employees of that company? And I would be like, obviously, if you're increasing my business, please do. Why not? This is nothing but collaborate. कोलैबोरेशन में आई हैव सीन पीपल बीइंग वेरी ट्रांजैक्शनल. मैंने तुझे एक नेटवर्क दिया, तूने मुझे कितने नेटवर्क दिए? मैंने तुझे एक नेटवर्क दिया, तूने मुझे 2 दिए, तू मेरे लिए बॉस. मैंने तुझे एक नेटवर्क दिया, तूने मुझे 0 नेटवर्क दिया, तू कौन मैं कौन? नेटवर्किंग doesn't work this way. You cannot be transactional. Never ever in your life. यार तू मेरा भाई जैसा है, तू ले तेरे को कुछ लगता है तो मुझे बता, मेरा रेफरेंस दे देना, तेरा काम हो जाएगा. The trust, the authenticity and the emotional connect that you build is something that will help your network sustain for a longer period of time. Hello, good morning. Good morning. At last. वो एक्चुअली मुझे देख रहे हैं, मैं खड़ा हो गया ना, उनको लगा कि क्या हो गया करके. 5 minutes है अपने पास, don't worry, 5 minutes है. वो उधर बैठे सब देखो, अरे बाप रे क्या बढ़िया गर्दन मुड़ी सबकी. नेक्स्ट मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी रियली. Session is going very well, okay, but I have a responsibility for another one, so please. Networking. And last is nothing but passing on the references. It's very simple. आज अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा बंदा है जो म्यूचुअल फंड्स का काम करे, I'll definitely go and ask my friends यार तू प्लीज़ इनके पास जा, these people are doing a great job. You can actually take their advice. And at the end of it, I would not ask for something else. I would just be like यार सर मैंने आपका एक रेफरल पास कर दिया, प्लीज़ इसको देख लेना, कुछ लगता है तो फिर मैं हूँ लूप में. So number 1 is connect. You add value in the conversation. Then आगे you collaborate, you try finding synergies, and then at last you cultivate and please keep sustaining your relationships. Done? Pakka? Pakka? एलिवेटर पिच कैंसिल कर देते हैं इसको. अच्छा एक काम करते हैं, विल जस्ट गो थ्रू, ठीक है, क्विकली. Number 1, that whenever you present your business idea, a very essential and a very quick formula is start with the problem statement, come up with a solution, and then present your product. Or maybe start with the problem, go to the solution, and then state the impact that your business or your product has created. Cool? Cool? Pakka? The next is my favorite one, which is called a star. You start with the situation, go to a task, mention the action, and then mention the result. This is an very effective and efficient way of actually doing a prominent storytelling in the business world. So S stands for situation, go for task, then action, and then at last is result. Let's skip this. Can't help. You guys can scan my QR code. Thank you for being a lovely audience. I would have loved to spend some more time with you. Same here. But it's never too late. I'll see you on my Instagram account. Sorry, sir. Good. Hello. Pakka? 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 वो ऐसे नहीं बोलेंगे. पक्का? यस ना. मैडम का एक सेशन हम स्पेशली 3 आवर्स का या फुल डे का ले सकते हैं. आर यू रेडी? डेफिनेट. तो स्कैन करो सबसे पहले QR कोड, है ना? आप लोग स्कैन करोगे तो you guys can directly text me on my WhatsApp. We'll be staying in touch personally, and also I would love to see you on my social media profiles @TheSnehaTowri. And I hope you loved it. So big round of applause for मैडम. लेकिन उसके पहले ये तालियां बहुत हो गई. मैडम थोड़ा बीच में आइएगा आप प्लीज. माइक है ना? छोड़ दूं?
देखो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो मुझे भी प्यारा है, लेकिन क्या है, छोड़ना पड़ेगा। सो एक छोटा सा, ये तालियां तो बहुत हो गई, लेकिन मैडम ने इतना अच्छा सेशन लिया, सॉरी हम इंटरप्ट किए, लेकिन एक थोड़ा सा अनूठी तरीके से हम इनका अप्रिसिएशन करेंगे। ताली बहुत बजा दी है ना। इन्होंने हमको क्या बताया, पी और सी, राइट। आजकल वायरल चलता है इंस्टाग्राम पे, पी जिसका नाम है उसको कैसे पुकारा जाता है, पी, है ना। तो एक बार सब ऐसे हाथ करो और इतना जोर से आवाज जाना चाहिए बाहर तक कि ये क्या हो गया भाई यहाँ पे। तो ऐसे हम आपको पी, आपने जो सीखा है ना, पी पी, ऐसे एक बार जोर से सब आवाज निकालेंगे, पी पी, हाँ फास्ट भाई, यस। और एक बार जोरदार तालियां मिलाइए जोर से अपने हाथों को। बिल्कुल आपको एक संदेश देना चाहूंगा इतने शानदार सेशन के बाद में। बरसात में भीगोगे तो लिबास बदलोगे, बरसात में भीगोगे तो लिबास बदलोगे, और पसीने में भीगोगे तो इतिहास लिखोगे। आप सभी को इतिहास लिखने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं स्नेहा मैडम की ओर से देता हूं। यहाँ अतुल जी महाशब्द बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कम फॉरवर्ड। यहाँ हमारे एएमए के सदस्य संतोष जी मालानी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैडम स्नेहा टावरी को एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हम एएमए की ओर से देना चाहते हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करता हूँ कि ये उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, और आप सभी को मैं यही बैठने की व्यवस्था करता हूं। और सॉरी भरत मालानी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। भरत और अतुल भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे कमेटी मेंबर ब्रजेश भाई सदानी भी है, ब्रजेश भाई प्लीज ज्वाइन अस प्लीज, और गौरी आप भी इन हो जाए। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।